आज की क्लास में 12 अंग्रेजी के ऐसे शब्द पढ़ाऊंगी जो आपके तब काम आएंगे जब आप अंग्रेजी बातचीत में सवाल पूछना चाहेंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट से ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज होने वाला है भरपूर प्रैक्टिस, साथ में आपको मिलने वाला है खूब सारा होमवर्क भी। तो आप मेक श्योर करें। देखो, प्रैक्टिस करते हो तो चीजें मजबूत होती हैं। होमवर्क करते हो तो क्या होता है, आपको समझ में आता है कि ये पूरी क्लास जो आपने करी, जो आपने अपना समय दिया इस क्लास में, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क जरूर से करना, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहला शब्द है हाउ। उच्चारण भी दे रखा है। ये तब आप यूज करेंगे जब आप अपने सवाल पूछने वाले वाक्य में कैसे, कैसा, कितने या कैसी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वांट। आपकी यात्रा कैसी रही, हाउ वाज योर जर्नी। तो इन सारे में हमने ये चारों शब्दों का इस्तेमाल जो है वो देख लिया। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा, है ना। और याद रखिएगा, विच के साथ एक बात मैं आपको बताती हूं, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता हुआ दिखेगा। चॉइसेस पूछता हुआ दिखेगा, है ना, पसंद पूछता हुआ दिखेगा, विच का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। आप कौन सा चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। उनमें से कौन सा आपका भाई है, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर। ठीक है, क्या बताया, या तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे या तो चॉइसेस पूछने के लिए यूज करेंगे। दोनों ही सूरतों में विच का यूज कर सकते हैं। तीसरा है डू। डू का मतलब होता है करो, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, या करना एज इन नॉर्मल वर्ड में। तो क्या डू से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं डू से सवाल। कब, और ये बहुत यूज होता है सवाल पूछने में, मतलब WH वर्ड्स के बाद अगर कोई यूज होता है ना क्वेश्चन वाले सिनेरियो में, तो ये डू का ही सीरीज है, ठीक है, बहुत यूज होता है। सो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, प्लीज इसको मतलब देखिएगा, ठीक है। तो क्या ब्लैंक है, अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं, ब्लैंक की जगह पर आप ब्लैंक तो बोलते नहीं ना हो, आप इसके जगह पर कुछ एक वर्ड बोलते हो, कुछ वर्ड्स बोलते हो, कुछ वर्ड्स फिल होते हैं, इसी के लिए यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है आपकी समझ के लिए बस, है ना। बाकी एग्जाम्पल्स जब दूंगी समझ में आ जाएगा ब्लैंक कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या और है का यूज अगर कर रहे हैं तो डू का यूज करेंगे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे जाने की जरूरत है, डू आई नीड टू गो। क्या आप ये चाहते हैं, डू यू वॉन्ट इट। आपने देखा कैसे ब्यूटीफुली ये सारे के सारे हिंदी के जो सवाल हैं वो अंग्रेजी में डू का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट हो गए। तो मैंने बोला ना, डू बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप अंग्रेजी में WH वर्ड्स के अलावा कहीं पर सवाल पूछना चाहें। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से आर है, आर भी यूज होता है, और ये होता है क्या और है, बीच में ब्लैंक, दूसरे वर्ड्स को जगह देने के लिए। क्या आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या आप वही उम्मीदवार हैं, आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप ठीक हो, आर यू ओके। क्या आप तैयार हो रहे हैं, आर यू गेटिंग रेडी। अगला शब्द है कांट। देखो, एक होता है कैन, दूसरा होता है कांट। कांट का यूज करके सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हिंदी क्या होनी चाहिए, नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते, नहीं सकता, ठीक है। क्या आप शांत नहीं बैठ सकते, कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप कार नहीं खरीद सकते, कांट यू बाय अ कार। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कांट यू डू दिस। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते, कांट यू कम इन। देख रहे हैं कि सवाल के जो शब्द है WH वर्ड्स, उनके अलावा भी अंग्रेजी में ऐसे शब्द एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे शब्द मौजूद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जो हम बातचीत करते हैं उसमें जो सवाल हम पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल जो है WH से बन जाए, ये जरूरी नहीं है। आपकी आंख के सामने है ना। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते। अब बताओ ये कितना कॉमन सा वाक्य है जो हम अपने घरों में बोलते हैं ना। इसको WH से ट्रांसलेट करके दिखाओ तो, है ना। इसके लिए आपको कांट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो
ये शब्द भी WH वर्ड्स के अलावा ये शब्दों को भी जानना, सवाल के तौर पर इस्तेमाल करना ये जरूरी है। फिर है वाई, जिसका इस्तेमाल होता है क्यों के तौर पर। यह हमेशा कारण पूछने के लिए यूज होता है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? आप ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू डू सो? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? है ना, हर जगह पर आपको जवाब में क्या आएगा? रीजन आएगा। हर जगह पर, हर पॉइंट में जवाब में जो है वो रीजन आएगा। फिर है क्या, जिसका इस्तेमाल होता है व्हाट के तौर पर, है ना। क्या की अंग्रेजी हो जाती है व्हाट। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या देखना चाहते हो? व्हाट डू यू वॉन्ट टू सी? आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? फिर है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन के जगह पर। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और आप कौन शब्द का यूज कर रहे हैं जो कि एक किसी व्यक्ति के सापेक्ष में यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो आप हु वर्ड का यूज करेंगे। वह कौन है? हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? कौन है वहां? हु इज देयर? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? कौन हंस रहा है? हुज लाफिंग? वे कौन है? हु आर दे? वह कौन है? हु इज ही? तुम कौन हो? हु आर यू? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? अब कौन आया? हु केम नाउ? वे कौन है? हु आर दे? राइट, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वेयर को, जो कि जगह बताने, जगह के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। और कहां अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वाक्य में तो उसके लिए ये यूज होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ रहने के लिए? वेयर टू लिव? कहाँ खेले? वेयर टू प्ले? ठीक है। खाना कहाँ खाए? वेयर टू ईट फूड? कहाँ बैठना है? वेयर टू सिट? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? अगला शब्द है whom, जिसका इस्तेमाल किसको, किससे के जगह पर यूज होता है। ये 3 लोगों की बात करता है। आप जिससे पूछ रहे हो उसकी, और जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी। तो 3 चीजों में ये काम करता है। whom इसको पढ़ते हैं। तुम किसको जानते हो? whom do you know? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? आप किसको देखना चाहते हैं? whom do you want to see? आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to talk? किससे बात कर रहे हो? with whom are you talking to? क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे का कैसे यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं किसको, किससे, इस तरीके से ये यूज हो रहा है। ठीक है। फिर है whose, इस्तेमाल होता है किसका, जिसका, इन दोनों के जगह पर, है ना। वो जूते किसके हैं? whose shoes are those? यह किसकी बारी है? whose turn is it? अगली बारी किसकी है? whose turn is next? ये पेन किसका है? whose is this pen? when इस्तेमाल होता है समय के बारे में सवाल पूछने के लिए, और कब के जगह पर यूज करते हैं। तुम कब आना चाहते हो? when do you want to come? आप कब आ रहे हैं? when are you coming? आप कब जाना चाहते हैं? when do you want to go? मुझे कब बोलना चाहिए? when should I speak? मुझे अपना वेतन कब मिलेगा? when will I get my salary? क्लियर? अब आपके होमवर्क की बारी है। आप कब आए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओ। ये कार किसकी है? किसको भेजें? ये 3 मैंने पूरे क्लास से जो है आपको चुन करके होमवर्क दिए हैं। पूरे क्लास में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब आज की क्लास में जो 12 शब्द पढ़ाए हैं उनमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गई बात?
तो लीजिए होमवर्क करके फटाफट से मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास और कैसा समझ रहे हैं आप, कैसा आपको समझ में आ रहा है मुझे बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे। साथ ही साथ क्लासेस को शेयर जरूर किया करिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे जब बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट भी जरूर करिएगा। इसके अलावा बेसिक से प्रो, ये अंग्रेजी बोलने वाली जिसमें आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं वो कोर्स है। राइटिंग वाले कोर्स में आप लिखना सीखते हैं। ग्रामर वाले कोर्स में आप ग्रामर की नॉलेज को एनहांस करते हैं और रीडिंग वाले कोर्स में आप अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। इसके अलावा ये ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये सब आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर मिल जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही ये नंबर है व्हाट्सएप का जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे से पूछ सकते हैं क्या कोर्स है या कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। हमारी ई बुक्स इस वाली वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस वहां पर अपडेट हो जाती हैं तो आपको समय अनुसार आप अपने समय अनुसार क्लासेस को वहां पर अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मिलती हूं मैं आपसे आपके अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।